नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज से कंपनी लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव का हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और जनवरी 2017 से ये बैच शुरू होगा और 31 मार्च 2017 तक ये बैच चलेगा। 31 मार्च 2017 तक ये बैच कंक्लूड हो जाएगा। इससे 2 दिन पहले हो सकता है, लेकिन 2 दिन बाद नहीं हो सकता। दोस्तों, तो सबसे जरूरी बात अप फ्रंट मैं आपको बता देता हूं। अप फ्रंट सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जब आप सीएस के लिए कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेटेस्ट कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट आप पढ़ें। ठीक है। और पिछले कुछ टाइम में, पिछले साल 2 साल के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारी नई क्लैरिफिकेशंस हैं। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ इज एज इंपॉर्टेंट एज ब्लड इन आवर बॉडी। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं तो कंपनी लॉ की नॉलेज, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। यू मस्ट एंजॉय एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज। तो आज के इस सेशन में, छोटा सा ये सेशन है आज का, तो हम क्या करेंगे आज, मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं इस छोटे से सेशन के अंदर कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। हमें कंटेंट्स, हमें अपने कंटेंट्स, जो भी कोर्स के कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, वो हमें वो कंटेंट्स की नॉलेज मैं आपको बाद में दूंगा कि कौन सा कंटेंट एग्जाम में कितने मार्क्स खा सकता है। उसके लिए एक अलग से सेशन हम करेंगे। आज का एजेंडा कंटेंट्स ऑफ योर सिलेबस नहीं है। आज आपके कुछ डाउट्स जो रहते हैं आपके माइंड में, उनके ऊपर बात करूंगा कि उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे फोन्स मेरे पास आते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का, जिन्होंने मुझसे कोई भी इंक्वायरी की है सीएस से रिलेटेड पिछले 1 महीने के अंदर, तो आप सभी को ये वीडियो मिलने वाला है। और आप सब ने जितने भी सवाल पूछे थे, मैं उन सब को यहाँ पर इंक्लूड करने वाला हूँ। देखो बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे ही आप इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हो तो आप एक चीज खोजना शुरू कर देते हो, नोट्स सर, इफेक्टिव नोट्स। किसी टीचर के नोट्स ढूंढना शुरू कर देते हो। आपके मन में डाउट है कि कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है। आपके मन में डाउट है स्कैनर को कब पढ़ना शुरू करना है, और क्या हम स्कैनर के आंसर्स एग्जाम में लिख सकते हैं। मैं आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो सभी आज के इस सेशन में कवर करूंगा। तो ऐसी उम्मीद रखता हूं कि ये सेशन आप अटेंड करने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और पढ़ना कैसे है ये सब आपको पता लग जाएगा। देखो जी, बुक्स के बारे में, बुक कौन सा बुक लें, स्कैनर के आंसर्स, क्या बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए इस लेवल पर, है ना। आपके मन में ये सवाल होगा जरूर कि कुछ लोगों को तो आपको पता ही नहीं होगा कि बेयर एक्ट एक्चुअली होता क्या है। चलिए, तो ये बात भी हम आज डिस्कस करेंगे। आईसीएसआई स्टडी मटेरियल, आईसीएसआई स्टडी मैट जो आपको एक जंबो टाइप बुक पकड़ा दी है इंस्टीट्यूट ने, उसका क्या करना है। एक बात ध्यान रखना बेटा, मेरी जो भी बातें हैं वो सिर्फ कंपनी लॉ सब्जेक्ट के लिए हैं। आप इन बातों को किसी दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। आईसीएसआई स्टडी मटेरियल का क्या करना है,
और भी बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो आज का जो एजेंडा है वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात, क्या सेक्शंस लर्न करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, क्या केसेस लर्न करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के मन में, बहुत सारी परेशानियां हैं। ठीक है, क्लासेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अपडेट अपने आप को कैसे करना है, अपडेट्स अपडेट्स के लिए कहाँ जाना है आपको। ये बहुत सारी बातें हैं और इनमें से मैं कुछ आज के सेशन में कवर करूंगा और कुछ हो सकता है कि मैं आने वाले सेशन में कवर करूं। तो कोशिश ये है कि आज के इस छोटे से सेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बातों, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों, दिस इज़ द राइट टाइम टू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये बोल रहा था कि बेटा आप ज्वाइन कर लीजिए और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके डाउट्स रिजॉल्व होते जाएंगे। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, जब तक पर्सन का डायरेक्शन क्लियर ना हो, माइंड क्लियर ना हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए इस सब्जेक्ट को शुरू करने के लिए। शाबाश। तो क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए। शाबाश। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ों के शॉर्टकट्स नहीं होते हैं लाइफ में, कुछ चीज़ों के शॉर्टकट्स नहीं होते हैं और कुछ चीज़ों के शॉर्टकट्स लेने भी नहीं चाहिए। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका करियर, आपका फ्यूचर बेस्ड है, या थोड़ी सी भी लापरवाही आपको इनइफेक्टिव कर सकती है। आप जाने जाएंगे अपने कंपनी में इस सब्जेक्ट की वजह से। इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको सब कुछ दिलाएगी, नेम फेम वेल्थ, इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको दिलवाएगी। वो कैसे? वो ऐसे, देखो बेटा, पड़ोस में किसी का झगड़ा हो जाता है। मेरे इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनेंगे। पड़ोस में किसी का झगड़ा हो गया। झगड़ा किसका हो गया? हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया। अब उस झगड़े का निपटारा करवाना है, तो आप कैसे आदमी को अपने घर, उस घर पे मतलब भेजना चाहोगे कि वो जाके उस झगड़े का निपटारा करे। आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं। ठीक है, अब पड़ोस में झगड़ा हो गया है, हस्बैंड और वाइफ आपस में बहुत लड़ रहे हैं। अब उनका थोड़ा सा सुलह मशवरा कराना है, झगड़ा उनका शांत करवाना है। तो कौन आदमी करवाएगा जो अपने घर में ठीक रहता है? जो आदमी अपनी बीवी से रोज लड़ता है वो कहेगा भैया अपनी बीवी से मत लड़ो। वो कहेगा, क्या कहेगा, भाई तुम तो रोज लड़ते हो, मुझे क्यों मना कर रहे हो। आप पैसा कमाना चाहते हो तो किस आदमी की सलाह लोगे? जो अपने लाइफ में ऑलरेडी सेट है, उससे आप सलाह लोगे। तो कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप काम करेंगे तो आपके ओपिनियन को, कई चीजों में आपकी ओपिनियन ली जाएगी, आपकी सलाह मशवरा आपसे किया जाएगा। लेकिन आपकी बात की वैल्यू तभी होगी जब आप अपने घर में सही हैं। यानी जब आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है कंपनी में, अगर आप उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो आपकी बात, दूसरी बात को भी वैल्यू किया जाएगा बेटा। और जब आप एज अ CS किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आप मैनेजमेंट के बहुत नज़दीक होकर काम करते हैं। ठीक है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट के साथ आपके संबंध होते हैं
और वो आपको इंस्टेंट मतलब आपके सामने क्वेश्चंस रखेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा, आपके पास इंस्टेंट आपको इस कंपनी लॉ के ऊपर एटलीस्ट आपको इंस्टेंट नॉलेज देनी पड़ेगी। किसी और सब्जेक्ट के ऊपर आप फिर भी थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपको इंस्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करनी है, इंस्टेंट आपको अपनी एडवाइस प्रोवाइड करनी है। तो ये सब्जेक्ट आपका ब्लड है, ये सब्जेक्ट आपकी जान है। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि अगर सीएस के स्टूडेंट्स को कोई चाकू मार दे, छुरी मार दे, तो उसकी बॉडी से अगर खून निकल गया तो वो सीएस का स्टूडेंट नहीं है। अगर कोई चाकू मार दे तो बॉडी से खून ना निकले, कोई चाकू मार दे तो बॉडी से कंपनी लॉ निकले, कंपनी लॉ के सेक्शंस निकले। तो इतनी इफेक्टिव नॉलेज क्रिएट करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, एंड दैट इज अप टू यू कि इट्स अप टू यू कि आप मेरी बातों को कितना वैल्यू करते हैं, कितना फॉलो करते हैं। लेकिन आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो बेनिफिट को आप, रिजल्ट्स को आप अपनी खुद से महसूस करेंगे। अगर आप नहीं भी करोगे तो आज के कुछ समय बाद आपके मन में ये जरूर रहेगा कि एक बंदा मिला था और उसने ये बातें कही थी और उसकी वो बातें सच थी। अगर आपने जो मेरी बात आज ध्यान से सुन ली तो एटलीस्ट मेरे को आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ नहीं भूलने वाले हैं। तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि इसका कोई शॉर्टकट ही नहीं है, इसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है, ठीक है। तो आप कोई इजी नोट्स मत ढूंढिए इस पे, ठीक है। जो चीज़ें आपको करनी है वो करनी ही है। तो मैं आपको इन ऑर्डर ऑफ मतलब इम्पोर्टेंस ये चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके पास, क्या क्या हथियार, क्या क्या टूल्स आपके पास होने चाहिए जब आप इस सब्जेक्ट को शुरू करें। तो सबसे पहली बात, आपके पास होना चाहिए बेयर एक्ट। लेटेस्ट बेयर एक्ट आपने लेना है, ठीक है। बेयर एक्ट कौन सा आपके पास हो, तो 2-3 पब्लिकेशन है, मैं किसी को भी यहाँ एंडोर्स नहीं करता। आप 2-3 पब्लिकेशन में से किसी का भी ले सकते हैं। टैक्समैन का आप ले सकते हैं, आप इसमें भारत का ले सकते हैं, भारत या भारत का ले सकते हैं आप, यूनिवर्सल का भी आप ले सकते हैं। तो क्वालिटी के वाइज, पेपर क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी के वाइज सबसे टैक्समैन का सबसे अच्छा होता है, भारत का 100 होता है, यूनिवर्सल का भी ठीक होता है। तो ये 3 जो बड़ी कंपनीज हैं जो बेयर एक्ट छापती हैं, तो आपने लेटेस्ट वाला जो भी मार्केट में किसी भी कंपनी में का जो जिसने भी लेटेस्ट अपडेट किया है अपने बेयर एक्ट को, वो आपने लेना है। अगर आप छोटे सिटी में रहते हैं, लोकल आपकी बुक शॉप पर ये नहीं मिलेगा, तो आपने क्या करना है, किसी लॉ हाउस में से मिलेगा ये आपको, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने लेटेस्ट वर्जन लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके लिए। तो इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं, तो ये तो आपको खरीदना ही खरीदना है। और अगर आप ये खरीदने से बचना चाहते हैं पैसा, तो आप एमसीए की वेबसाइट पर आप चले जाइए। एमसीए की वेबसाइट पर जाकर आप लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो कोई एक चीज़ आपको इन दोनों में से या तो ये नंबर 1 या नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको जरूर अरेंज करनी है। डाउनलोड करके आप उसके प्रिंट्स ले सकते हैं, लेकिन जब हम सभी सेक्शंस को रेफर करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, तो ये वाली अप्रोच थोड़ी सी मतलब मैसी टाइप हो जाएगी, मैसअप हो जाएगा इस चीज़ में। तो आप बेहतर ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेयर एक्ट लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करें, एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन बेयर एक्ट का। तो सबसे पहले चीज़ ये लेनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या अरेंज करना है, स्टडी मटेरियल। स्टडी मैट प्रोवाइडेड बाय ICSI, स्टडी मैट प्रोवाइडेड बाय ICSI, ठीक है। तो बेटा ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि इससे बेहतर बुक
आपके CS एग्ज़ाम के लिए नहीं है। स्टडी मटेरियल इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, और ये एग्ज़ाम पर्पस के लिए है, ये आपकी लाइफ के लिए है, ये आपकी फ्यूचर के लिए है। अगर किसी ने इस टाइम पर आपको बेरेक्ट पकड़ना नहीं सिखाया तो ज़िंदगी में कभी बेरेक्ट आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पकड़ पाएंगे। और जिस आदमी को बेरेक्ट पढ़ना आता है उसी को ही लॉ पढ़ना आता है, वही लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सकता है। आप ये सोचिए कि आप जब तक जिएंगे, जब तक कंपनी लॉ पढ़ेंगे, और हर रोज़ नए नए सेक्शंस, हर रोज़ नए नए अमेंडमेंट्स, हर रोज़ नए नए अपडेट्स आएंगे। क्या आप सारी उम्र ही दूसरों के सहारे चलेंगे? आप अपने पैरों पे कब खड़े होंगे? आप अपने पैरों पे उस दिन खड़े होंगे जिस दिन आपको बेरेक्ट की नॉलेज आ जाएगी, बेरेक्ट से इंटरप्रिटेशन करना आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप किसी बैसाखी के सहारे ना रहें, आप खुद आत्मनिर्भर बने। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको वो सब बातें बताऊं जो ऐसे पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेरेक्ट लेने के बाद, बेरेक्ट तो हमने फ्यूचर में हर साल ये इन्वेस्टमेंट करनी है, हर साल नया बेरेक्ट हमने खरीदना है, लेटेस्ट वर्जन हमने खरीदना है। दूसरा, मैंने बताया आपको कि हमने क्या परचेज़ करना है, स्टडी मटेरियल परचेज़ ये तो ओबियसली आपके पास आया ही होगा स्टडी मटेरियल। अगर आपके पास अभी तक ICSI का स्टडी मटेरियल नहीं आया है, कई स्टूडेंट्स को ये टाइम से नहीं मिलता और कई स्टूडेंट्स को तो मिलता ही नहीं, तो इसीलिए मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि एग्ज़ाम तक स्टूडेंट्स के पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचता। तो अभी अगर आपके पास, आपने अगर एनरोलमेंट करा लिया है और स्टडी मटेरियल आपके पास बाय पोस्ट आना है, तो आप इंस्टीट्यूट को मेल भी कीजिए, उनके हेल्पलाइन पर फ़ोन भी कीजिए। तो आप अगर कांस्टेंट संपर्क रखेंगे तो आपके पास जल्दी ही इंस्टीट्यूट आपके पास स्टडी मटेरियल भी पहुंचा देगा। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए? शाबाश, आपको मैं बता दूं, मैं कुछ आपको ये चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे, लेटेस्ट रूल्स लेटेस्ट, ठीक है। बेरेक्ट, वैसे तो बेरेक्ट में भी ये रूल्स होंगे, लेकिन अगर बेरेक्ट में ये रूल्स सर्कुलर अगर हैं भी, तो भी आपने जो रूल्स एंड सर्कुलर्स मैं आपको बताऊंगा, रूल्स में इसमें सर्कुलर्स भी आ जाएंगे, डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सर्कुलर्स भी आ जाएंगे और उनके क्लैरिफिकेशंस भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी आपने, ये रूल्स एंड क्लैरिफिकेशंस, ये हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराएंगे इस चीज़ के लिए। एंड स्टडी मटेरियल ICSI के ये रूल्स आपके स्टडी मैट में भी होंगे, ये रूल्स आप के पास बेरेक्ट में भी होंगे। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें ख़ास बात ये है कि स्टडी मटेरियल में भी ये रूल्स होंगे। अब स्टडी मटेरियल जब छपा आपका, वो स्टडी मटेरियल जो आपका छपा वो 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले छपा होगा, और इन बिटवीन कोई अगर नया अपडेट हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल में ये रूल्स को ढूंढना बहुत इट्स लाइक नियर इम्पॉसिबल काम है कि आप कोई रूल ढूंढना चाहते हैं तो आपको रिलेवेंट सेक्शन का पता होना चाहिए, रिलेवेंट चैप्टर का पता होना चाहिए, रिलेवेंट हेडिंग का पता होना चाहिए, फिर वो रूल कहाँ लिखा है उसका ट्रेस कर पाना बहुत टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। इसलिए हमें सिस्टमेटिक तरीके से इन रूल्स को, इन सभी रूल्स को हम अलग रख लेंगे। अगर हमने किसी भी रूल को रेफ़र करना है तो हम फटाफट उस रूल को रेफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी फ्यूचर नॉलेज के लिए। इसके अलावा हम एटलीस्ट ये चीज़ें हमें अरेंज करनी है जब हम इस सब्जेक्ट को शुरू करें। जल्दी से जल्दी हमें बेरेक्ट शुरू करना है, और पहले हमें कंपनी लॉ में हम डेफिनेशन वाला पार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपने डाउनलोड किया है तो वहाँ से आपने फर्स्ट 10 सेक्शंस की प्रिंट्स ले लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट 10 सेक्शंस के आपने प्रिंट ले लेने हैं अगर आपने डाउनलोड किया है। आने वाले 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक की बात मैं कर रहा हूँ, 1 हफ्ते तक शुरू के 10 सेक्शंस आपने डाउनलोड कर लेने हैं।
और अगर मैं कोई सेक्शन रेफर कर रहा हूँ तो आपने वो लेक्चर को पॉज करके पहले उसको अरेंज कर लेना है, अच्छा, तो इसमें और क्या चाहिए आपको? स्टडी मटेरियल बेयर एक्ट हो गया, एमसीए, स्टडी मटेरियल रूल्स लेटेस्ट। एक आपको मैं बता रहा हूँ गाइडलाइन आंसर्स। गाइडलाइन आंसर्स ये कहाँ से मिलता है आपको? ये इंस्टीट्यूट आपका प्रिंट करता है, ICSI। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर जो जैसे आप देखिए अभी जनवरी 2017 में आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, यहाँ से आज की आपकी शुरुआत हुई, तो इससे पहले दिसंबर अटेम्प्ट हो चुका है, और इससे पहले जून 2016 हो चुका है, और दिसंबर 2015। तो दिसंबर 2015, जून 2016, दिसंबर 2016 और उससे पिछले जितने भी अवेलेबल हैं, ये लगभग 40 से 50 रुपए का एक सेट आएगा। यानी इसमें जैसे मान लीजिए आपने ग्रुप 1 का लिया, तो ग्रुप 1 में जितने भी एक पेपर हैं तो उन सब के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हम कितना पढ़ें, कितना लिखें एक्चुअली, हमें सेक्शंस रेफर करने चाहिए कि केसेस रेफर करने चाहिए। तो आपको जब आप चैप्टर्स फिनिश करेंगे मेरे साथ और उन चैप्टर्स के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं ये आप देखेंगे, तो आपका ये डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे उसमें तो आपका ये डाउट रिजॉल्व हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग किसी भी क्वेश्चन का 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका इंस्टीट्यूट को कितना लगता है कि कितना आंसर उसका लिखना चाहिए। कोई 8 नंबर का सवाल है तो उसमें क्या क्या इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से। कोई अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि एक स्टूडेंट 2 नंबर के सवाल में कितना लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चंस 1 नंबर के भी आते हैं, 2 के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं, 8 के भी आते हैं और 16 के भी कई बार आ जाते हैं। लेकिन आजकल इंस्टीट्यूट की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे और वो कम मार्क्स के पूछे। तो एग्ज़ाम में ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इतने क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, इतने 4 नंबर के आएंगे, इतने 5 के आएंगे, इतने 6 के आएंगे। ऐसा कोई सेट पैटर्न अभी तक इंस्टीट्यूट का नहीं है। आगे फ्यूचर में हो जाएगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन टिल डेट ऐसा नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में स्टूडेंट क्या करे फिर? ऐसे में एक ही टॉपिक पर 4 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, तो स्टूडेंट कितना लिखे उसमें। ठीक है, तो इस बात के लिए आपको गाइडलाइन आंसर्स हेल्प करेंगी आपका। तो जितना आप चाहें, ऐसे उसमें जितना आप चाहें आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-3 तो आपके पास जरूर हो। मैं तो ये कहता हूं कि जो स्टूडेंट, जो किसान, जो सैनिक, जो सोल्जर अगर औजारों के साथ, हथियारों के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, हथियारों में ही जो कंजूसी करेगा, तो लाइफ में क्या लड़ेगा। तो जहाँ तक है बेटा, एक शर्ट सस्ती पहन लेना, जूते सस्ते पहन लेना, ठीक है, फिल्म मत देखना, कोई और खर्चा कम कर लेना, लेकिन बुक्स पर जो मैं बता रहा हूँ वो खर्चा आप उसमें कंजूसी नहीं करना। लेकिन 90% लोग लाइफ में रिवर्स होते हैं, वो अननेसेसरी चीज़ों पे तो खर्च कर देते हैं। 1000 रुपये एक फिल्म देखने में, तो शाहरुख खान की एक फिल्म देखने में खर्च कर देंगे, ठीक है। 300 रुपये का पॉपकॉर्न और पेप्सी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 300 रुपये की अगर मैंने बुक रेफर कर दी तो सोच में पड़ जाते हैं करें या ना करें। 100 में से 90 लोग लाइफ में डायरेक्शनलेस काम करते हैं, उन्हें लाइफ में ये नहीं पता होता कि उनकी मंजिल क्या है। तो 100 में से 90 लोगों की से तो आप ऊपर आ चुके हैं, ये बात तो आपको क्लियर है कि अगर आप मेरी क्लास को सुन रहे हैं तो आप 100 में से 90 नहीं हैं। अब आप बाकी बचे हुए 10 हैं। अब इस 10 में से दो या तीन लोग वहां तक पहुंचेंगे जहां तक जिसे आप सक्सेस कहते हैं। तो अब आप उन 90 लोगों से तो ऊपर आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उन 2 या 3 में आ जाएं, जो जो सक्सेस 2 या 3 में आ जाएं, जिसको सक्सेसफुल कहते हैं, सक्सेस जिसको कहते हैं।
तो गाइडलाइन आंसर्स क्यों चाहिए? देखो बेटा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपने स्कैनर के आंसर्स नहीं लिखने हैं, क्योंकि पूरा देश स्कैनर के आंसर्स लिखेगा। 100 में से 95 लोग 100 में से 95 लोग एग्जाम में स्कैनर पढ़ के जाएंगे। और आप अपने आप को देखो, सक्सेसफुल आदमी वो होता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी यानी दूसरे के माइंड के साथ खेले। आप अपने आप को पेपर चेकर की पोजीशन पर देखिए कि जो पर्सन पेपर चेक करेगा वो देखेगा कि एक क्वेश्चन का आंसर 100 में से लाइन में 10 लोग एक क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखते जा रहे हैं, एक ही लिखते जा रहे हैं, एक ही लिखते जा रहे हैं। और उसमें उसके बाद एक ऐसा आंसर आता है जो होलसम है, जो कंप्लीट है। तो ऑब्वियसली वहां पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे जब आप दूसरों से हट के काम करेंगे, दूसरों से ज़्यादा काम करेंगे। तो मोहम्मद अली से किसी ने ये पूछा था एक बार कि आप इतने ज़बरदस्त बॉक्सर क्यों हैं? तो उनका जो जवाब था वो मैं बहुत सोचता हूँ उसके ऊपर, और कई बार उसको रेफर करता हूँ। तो मोहम्मद अली ने कहा कि जब सब थक जाते थे तो वहां से तो मेरी प्रैक्टिस शुरू होती थी। जब सब थक जाते थे तो वहां से तो मेरी प्रैक्टिस शुरू होती थी। तो जो चैंपियंस होते हैं उनकी ऐसी सोच होती है। तो गाइडलाइन आंसर से आपको क्या मिलेगा? स्कैनर आपके इजी आंसर्स आपने लर्न नहीं करने, गाइडलाइन आंसर्स आपको रेफर करने हैं। इसके अलावा जहाँ तक स्टडी मटेरियल का सवाल है, मार्केट में कौन सी बुक ऐसी अवेलेबल है? अगर आपके पास CS का स्टडी मटेरियल है तो आई एम टेलिंग यू विद द बॉटम ऑफ द माई हार्ट, किसी भी माइकेलाल कोई भी टीचर के इतने इफेक्टिव नहीं है, कोई भी बुक मार्केट में इतनी इफेक्टिव नहीं है जितना आपका ICSI का स्टडी मेट है। तो मैं इंस्टीट्यूट को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। इंस्टीट्यूट बधाई का पात्र है कि उसने इतना इफेक्टिव स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाया। और मैं इस स्टडी मटेरियल को बहुत ज़्यादा रेफर करूंगा अपनी क्लासेस में। तो किसी भी बुक को मार्केट से किसी बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप करना चाहें तो आपकी खुशी है, आप उसे कर सकते हैं। शाबाश। तो आज के जहाँ तक आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बुक्स वाला पॉइंट हमने क्लियर यहाँ पे कर दिया है। तो बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है, तो ये वाला पॉइंट आपने कर दिया है। ठीक है। दिन के कम से कम 50 मैसेज आते हैं मेरे पास, सर हमें नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। बेटा, नोट्स अगर आप किसी के सिर्फ नोट्स रेफर करेंगे तो वो शॉर्टकट होगा। शॉर्टकट से कभी भी इफेक्टिव नॉलेज बिल्ड नहीं होती। तो शॉर्टकट से पास होने से बेहतर है कि आप फेल हो जाएं। देखो, मान लो कि मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, अगर आपको कहीं मैंने भेज दिया और मैंने ये कह दिया कि ये पर्सन कंपनी लॉ का एक्सपर्ट है, तो कोई माइकलाल आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। लेकिन आप ये बताओ कि आप अगर वहां चले भी गए, आपके पास डिग्री आ भी गई और नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे? ठीक है। मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, 100 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ जिन लोगों के पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ में उस डिग्री का कभी यूज नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपने सिर्फ डिग्री के लिए नहीं जाना है, आपने नॉलेज के लिए जाना है। स्कैनर आपने करना है। ये नोट्स का फंडा क्लियर है। स्कैनर की बात अगर मैं करूं तो स्कैनर को एग्जाम से 45 डेज बिफोर एग्जाम अगर आप परचेज करना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर पैसा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहें तो 45 डेज से पहले आप अरेंज कर लें। ठीक है। अगर आपके एग्जाम अभी जनवरी में है, जून में एग्जाम है, तो अभी स्कैनर पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। स्कैनर के आंसर आपने नहीं फॉलो करने, ये वाला डाउट भी आपको क्लियर है। बेयर एक्ट आपको परचेज करना है, ये सुपर आइडिया है। ये भी बात क्लियर है कि बेयर एक्ट के बिना आपकी कभी भी इफेक्टिव नॉलेज क्रिएट नहीं होगी। ICSI का स्टडी मटेरियल आपको रेफर करना है। ये आपके लिए गीता है, आपके लिए कुरान है, आपके लिए बाइबल है। सेक्शंस लर्न करने के नहीं करने, केसेस लर्न करने हैं कि नहीं करने, इन सब बातों को हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ये
20-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट के कुछ सेशंस दूंगा, ताकि मैं बहुत लंबा नहीं रखूंगा इनको, ताकि जो बातें बताऊं उन पर आपको सोचने का वक्त मिले, उनको आपको एनालिसिस करने का टाइम मिले। अगर मैं बहुत लंबे लंबे सेशन कर दूंगा, बहुत सारी बातें बता दूंगा एक साथ, तो उनका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, आपके माइंड में इतनी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो सेक्शंस और केसेस के साथ कैसे निपटना है, इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन देखेंगे। शाबाश, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।